गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे। वेलकम टू माय क्लासरूम। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? काल किसे कहते हैं और काल कितने प्रकार के होते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले पिछले क्लास की ओर चलते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। तो बात करते हैं काल की। काल किसे कहते हैं? कोई हमें बताएगा? पढ़कर आए हैं आप लोग? ओके। मैंने बताया था कि क्रिया के जिस रूप से घटना के होने का समय का पता लगे उसे हम काल कहते हैं। यानी सिंपल भाषा में हम यह कहेंगे कि क्रिया के वे रूप हैं जिनसे कार्य होने का समय का बोध हो, उसे हम काल कहते हैं। मुझे रिपीट नहीं करना था, बट हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। ओके, क्लियर है? अब बारी है काल कितने प्रकार के होते हैं। तो काल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? भूतकाल, पास्ट टेंस, वर्तमान प्रेजेंट टेंस, भविष्यत काल जिसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। अर्थात ऐसे समझिए, क्रिया हो चुकी है तो भूतकाल, क्रिया हो रही है तो वर्तमान काल और क्रिया होने वाली है तो भविष्यत काल। यानी 3 शब्द याद रख लीजिएगा तो काल आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्या है ये 3 शब्द? है, था, होगा। कितना आसान है। वर्तमान है तो है, करंट चल रहा है। था तो पास्ट हो चुकी है। होगा तो फ्यूचर होगा। ये 3 शब्द है जो कि आप अगर याद कर लेते हैं तो ये टेंस क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? अब आगे बढ़ते हैं। अब बारी है तीनों की परिभाषा के बारे में। तो हम बता दिए थे, आज उसे रिपीट नहीं करेंगे। अब आगे चलते हैं कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं। आज हम लोग उसी के बारे में जानेंगे। तो कौन कौन, आइए देखते हैं। फर्स्ट है सामान्य भूतकाल, इंग्लिश में जिसे सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। नेक्स्ट है आसन्न भूतकाल, जिसे इंग्लिश में रिसेंट पास्ट टेंस कहते हैं। थर्ड है पूर्ण भूतकाल, जिसे इंग्लिश में कंप्लीट पास्ट टेंस कहते हैं। नंबर 4 अपूर्ण भूतकाल, इनकम्प्लीट पास्ट टेंस। नंबर 5 संदिग्ध भूतकाल, डाउटफुल पास्ट टेंस। नंबर 6 एंड लास्ट हेतु मध्य भूतकाल, जिसे इंग्लिश में कंडीशनल पास्ट टेंस कहते हैं। ये जितने भी टाइप्स हैं, यानी जितने भी प्रकार हैं, वह संस्कृत से रिलेटेड है, इसलिए आपको समझने में थोड़ी कठिनाई होगी। वैसे ज़्यादा अगर आप इंग्लिश, हमने इसलिए बता दिया आपको, इंग्लिश को अगर देखेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं सभी की डेफिनेशन की तरफ। फर्स्ट है सामान्य भूतकाल क्रिया। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के संपन्न होने का बोध तो होता है, ध्यान दीजिएगा, परंतु समय का निश्चित बोध ना हो, ऐसी क्रिया को हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। क्या कह रहा है डेफिनेशन? क्रिया के जिस रूप से कार्य के संपन्न होने का, यानी संपन्न मतलब पूरा हो जाना का बोध हो, परंतु समय का निश्चित बोध ना हो। कोई निश्चित नहीं है, डिफिनाइट नहीं है कि यह क्रिया हो तो चुकी है, पूरा कंप्लीट हो, लेकिन इसका कोई निश्चित बोध ना हो, निश्चित समय नहीं है, उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। उसे हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। आई समझ में? चलिए एग्जाम्पल को देख लेते हैं, तब शायद उदाहरण को देख के आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मोहन स्कूल गया। मोहन स्कूल गया, अकॉर्डिंग टू परिभाषा मोहन स्कूल तो गया, लेकिन समय का यहाँ कोई निश्चित नहीं है। वो मॉर्निंग 7 o'clock गया या 6 o'clock गया। ठीक उसी प्रकार दूसरी एग्जाम्पल को देखते हैं। राखी ने चित्र बनाया, आपने देखा उसे कंप्लीट, तो राखी ने चित्र कंप्लीट तो पूरा कर लिया, लेकिन उसने कब किया उसे हम
ना तो उसकी समय का कोई निश्चित यहाँ पर नहीं है होता है। जैसे सुधा सो गई, सो गई, वो कंप्लीट सो गई, वो नींद ले रही है, जगी नहीं है, बट वो कितने बजे सोई कहना मुश्किल है। तो ऐसी ही क्रिया को हम क्या कहते हैं? सिंपल पास्ट टेंस। इसे जैसे हिंदी में सामान्य भूतकाल। आई होप कि समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। सेकंड है आसन्न भूतकाल, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिसेंट। रिसेंट मतलब होता है जो हम अभी अभी, तुरंत। तो परिभाषा को देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप में यह पता चले कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है। रिसेंट मतलब अभी अभी, बट इसमें कार्य जो है भूतकाल में प्रारंभ होती है, परंतु उसकी समाप्ति वर्तमान काल में होती है। उसे ही हम आसन्न भूतकाल कहते हैं, उसे ही हम रिसेंट पास्ट टेंस कहते हैं। समझ में आ रही है आपको? नहीं तो चलिए, कह रहा है क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य तो अभी अभी समाप्त हुआ है, यानी हम कोई भी जो भी काम कर रहे हैं वो जस्ट अभी अभी रिसेंटली एंड हुआ है। इसमें कार्य जो है भूतकाल में प्रारंभ हुई है। भूतकाल मतलब पास्ट टेंस, यानी बीत गया, जो उसकी कुछ समय पहले पूर्ण हो चुकी है भूतकाल, और परंतु उसकी समाप्ति जो है वर्तमान काल में होती है। यानी भूतकाल में हो चुकी है, यानी पहले हो चुकी है, लेकिन उसकी समाप्ति जो है अभी जस्ट अभी अभी हुई है। उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। आइए उदाहरण को देख लेते हैं। जैसे कमल ने खाना खाया है। कमल ने खाना खाया है। आपने पास्ट इंग्लिश में पास्ट टेंस में पढ़े होंगे, पढ़े हैं कि नहीं? गो वेंट गॉन। तो वही कह रहा है, कमल ने खाना खाया है। तो खाना खाया है वो पहले भी बीत चुका है, लेकिन अभी अभी खाया है। खाना खाना स्टार्ट तो किया उसने, खाना खा भी चुका, लेकिन अभी अभी खाना खा के वो खत्म किया है। जैसे हिमांशु सोकर उठ गया। सोया तो पहले ही, लेकिन अभी जस्ट उठा हुआ है, यानी जस्ट जगा है। तो आपने देखा सोया, दोनों वाक्य हो रही है, सो भी गया और लेकिन जो काम अभी अभी हो रहा है, रिसेंट हो रहा है, लेकिन जगह वो अभी अभी हिमांशु, इसलिए ये ऐसे ही कार्य को रिसेंट पास्ट टेंस कहते हैं। हिंदी में आसन्न भूतकाल कहते हैं। आशा करती हूँ समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण मतलब क्या होती है? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट जो काम को हमने पूर्ण नहीं किया। तो इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। जिस क्रिया पद से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, बट परंतु यह नहीं पता चलता कि कार्य पूर्ण हुआ या नहीं, उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जिस क्रिया पद से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, यानी वह क्रिया जो है पास्ट में हो रही थी, लेकिन पता नहीं चला ये कार्य कंप्लीट हुआ या नहीं, उसे ही हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे राधा नाच रही थी। राधा क्या कर रही थी? नाचना तो स्टार्ट उसने किया ही था, लेकिन यह काम हुआ कि नहीं, कब नाचना उसने खत्म किया, यह किसी को पता नहीं चलता है। यहाँ ये कह रहा है कि क्रिया पूर्ण हुआ या नहीं, क्रिया कंप्लीट हुआ ही नहीं, नाच रही थी, नाच ही रही है तब से, वह क्रिया नाचना उसने बंद करा ही नहीं। तो ऐसे ही कार्य को, ऐसे ही वाक्य को हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अपूर्ण उपसर्ग और प्रत्यय हम लोग नहीं पढ़े हैं। अ जो है उपसर्ग लगा हुआ है, और इसी का ठीक जैसे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे पिताजी टीवी देख रहे थे। पिताजी टीवी देखना स्टार्ट तो उन्होंने कर चुका, बट कब उसने समाप्ति किया पता ही नहीं चला, टीवी देखना उन्होंने कब बंद किया।
राइट। तो ऐसे ही वाक्य को अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट है पूर्ण भूतकाल, ठीक इसका अपोजिट। अ लग गया तो अपूर्ण यानी इनकम्प्लीट, और अगर पूर्ण है तो वह कंप्लीट करना होता है उसे, मतलब पूर्ण रूप से हमने इसे पूरा कर चुका है, पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्या कह रहा है, डेफिनेशन को देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में संपन्न होने का बोध हो उसे पूर्ण भूतकाल क्रिया कहते हैं। इसमें काम पूरा हो चुका है। वहीं इनकम्प्लीट में क्या था, स्टार्ट तो करा बट उन्होंने कब खत्म किया आई डोंट नो। तो पूर्ण भूतकाल क्या कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में संपन्न होने का बोध हो उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल को देख लेते हैं। रमेश धूप तेज होने से पहले ही घर पहुंच गया। रमेश धूप तेज होने से पहले ही घर पहुंच गया। ये वाक्य काफी टफ है, आपको नहीं समझ में आएगा। चलिए छोटा सा वाक्य लेते हैं। जैसे बारिश थम चुकी थी, अकॉर्डिंग टू परिभाषा क्या कह रहा है, बारिश थम चुकी थी। बारिश होना स्टार्ट तो हो गई थी लेकिन कब समाप्त हो गई, थम मतलब रुकना, खत्म होना, तो कब थम चुकी आई डोंट नो। तो ऐसे ही वाक्य को हम क्या कहते हैं, पूर्ण भूतकाल। दूसरा, बस स्टैंड से निकल चुकी थी। बस के पास मैंने देखा, बस स्टैंड पे रुकी हुई थी बट कब निकल चुकी पता ही नहीं चला। तो वह काम जो है निकल चुकी मतलब कंप्लीट हो चुकी, वहां से खिसक गई। तो बस चल चुकी है, इसका मतलब है वह काम कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही वाक्य को हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है संदिग्ध भूतकाल, जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, डाउटफुल पास्ट टेंस। पास्ट मतलब बीत गई, टेंस मतलब काल, और डाउटफुल मतलब संदेह। डाउट मतलब संदेह, लेकिन यहाँ हिंदी में क्या कह रहा है, संदिग्ध। संदिग्ध है संस्कृत वर्ड संदिग्ध। ऐसे अच्छा एक बात और, संदिग्ध की जगह पे आपको ऐसे ही वाक्य कुछ आया मुझे याद, संभाव्य भी रहेगा। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होगी, दोनों का मीनिंग सेम है। संभाव्य मतलब हिंदी अगर देखा जाए तो संभवतः, तो उसका वही वर्ड है, शब्द है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होगे कि संदिग्ध हम पढ़े हैं तो संभाव्य क्या होती है, ऐसे में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसका इंग्लिश याद रखिएगा, डाउटफुल। तो संदिग्ध भूतकाल, आइए इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूर्ण होने में संदेह हो उसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जो भी कोई काम कर रहे हैं, क्रिया के कंप्लीट होने में यानी क्रिया को पूर्ण होने में कोई भी संदेह हो उसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं, उसे ही हम संभाव्य भूतकाल कहते हैं। जैसे क्या, जैसे स्कूल की छुट्टी हो चुकी होगी, शायद कल वर्षा होगी, संभवतः है, शायद है, शायद जहां भी हो, संभवतः कल हम स्कूल जाएंगे। ऐसे वाक्य हम अपने तरफ से ले रहे हैं। संभवतः कल बारिश होगी, शायद कल वर्षा होगी, होगी कि नहीं होगी, लेकिन यहाँ उसमें एक डाउटफुल नजर आ रहा है। बच्चे खाना खाकर सो गए होंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ सो गए नहीं है, सो गए तब क्या हो जाएगा बताइए, नहीं, सो गए अलग सेंटेंस है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, बच्चे खाना खाकर सो गए होंगे। होंगे मतलब डाउट है, सोया होगा कि नहीं होगा। कल बारिश होगी, होगी कि नहीं होगी, आपने देखा है, हमें कोई कॉल तो नहीं आई है ना, डिपेंड करता है ऊपर से भगवान जी बारिश कराएंगे तभी तो होगी, बादल काले बादल मेघ बरसेंगे तभी तो बादल होगी, श्योर नहीं है। तो ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं, संदिग्ध भूतकाल कहते हैं, डाउटफुल पास्ट टेंस कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से कार्य का पूरा होने में संदेह हो उसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं।
जैसे चुनाव का नतीजा आ चुका होगा। परसों इलेक्शन था, कौन जीता मुझे नहीं पता, लेकिन उसका नतीजा आ गया होगा, शायद आ गया होगा, श्योर नहीं है। ऐसे ही वाक्य को हम डाउटफुल टेंस पास्ट टेंस कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है सब और लास्ट, हेतु हेतु मद भूतकाल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंडीशनल पास्ट टेंस। कंडीशन मतलब होता है इंग्लिश में, अगर इंग्लिश का हिंदी देखा जाए तो क्या होता है? कंडीशन मतलब शर्त। तो आइए डेफिनेशन को देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में होने का बोध तो होता है, परंतु वास्तव में क्रिया होती नहीं है। राइट? कह रहा है क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में होने का बोध तो होता है, परंतु वास्तव में क्रिया होती नहीं है। ऐसे क्रिया पदों को हेतु हेतु मदभूत काल कहते हैं। जैसे यदि किसान मेहनत करता तो फसल अच्छी होती। क्या कह रहा है? क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में होने का बोध हो, परंतु वास्तव में क्रिया होती ही नहीं है। यानी यदि किसान मेहनत करता तो फसल होती अच्छी होती। अगर करता तब ना, करने के लिए तो उसने सोचा किसान, लेकिन करा ही नहीं। तो जब करा ही नहीं तो फसल अच्छी कहाँ से होगी? हम खेत में बुआई करेंगे नहीं चने गेहूं की, तो हमें फसल क्या भगवान जी ऊपर से दे देंगे? नहीं। हम पढ़ेंगे नहीं तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाएंगे? जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे। ठीक उसी तरह इसी परिभाषा में यही कह रहा है कि क्रिया के जिस रूप में कार्य के वर्तमान काल कह रहे हैं, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में होने का बोध तो होता है, काम तो होने का सोचता है, लेकिन वास्तव में वह क्रिया होती ही नहीं है। ऐसे क्रियापदों को हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं, जिसे कंडीशनल पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यदि परिश्रम करते तो हमें सफलता मिलती। परिश्रम करेंगे ही नहीं तो सफलता हमें कहाँ से मिलेगी? इसलिए कहा भी गया है कि परिश्रम ही मनुष्य की बहुमूल्य संपत्ति है। किसने कहा है? याद अभी नहीं आ रही। चलिए, अगर यहाँ देखें तो आपको समझ में आ गई होगी। तो अगली कक्षा में हम लोग जो है पढ़ेंगे आगे की। क्या आज की क्लास यहीं खत्म करती हूँ, क्योंकि टॉपिक आपके लिए टफ है। इसे धीरे धीरे समझेंगे, एक ही दिन आपको बोझ बन जाएगी, क्योंकि चैप्टर लेंदी है। और दूसरी बात है कि यह संस्कृत से संबंधित है। अगली क्लास में चैप्टर को खत्म करेंगे। अभी चैप्टर खत्म नहीं हो गई, जितने बचे हुए हैं करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ाए गए पाठ को आप सभी पढ़कर आएंगे और पढ़ते रहेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।